इंडिया इज द वर्ल्ड सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। हम एक न्यूक्लियर पावर है। हमने चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचा है और आज पूरी दुनिया भारत को एक राइजिंग ग्लोबल पावर के रूप में देख रही है। बट डिस्पाइट ऑल दीज अचीवमेंट्स देयर इज वन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन दैट वी रियली आस्क आवरसेल्व्स। जब भी कंपैरिजन की बात आती है हम बार बार पाकिस्तान की ओर क्यों देखते हैं? आखिर हम उस चाइना से अपनी तुलना क्यों नहीं करते जिसकी इकोनॉमी भारत से लगभग 4 से 5 गुना बड़ी है, जिस देश ने पिछले 40 सालों में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, दुनिया की फैक्ट्री बन गया है और आज अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच चुका है। वह चाइना ऑलवेज अहेड ऑफ इंडिया? नॉट एट ऑल। एक समय ऐसा भी था जब इंडिया एंड चाइना वर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज दोनों देशों के बीच इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है? डिड चाइना डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? डिड इंडिया मिस सम अपॉर्चुनिटीज? या फिर हम गलत सवाल पूछ रहे हैं? बिकॉज कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन वीकर गिव्स सैटिस्फैक्शन, बट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन बेटर गिव्स डायरेक्शन। So let's understand through history, economics and facts. Why is China ahead of India and why should India compare itself with China rather than Pakistan? Right? Similar beginning, different destinations. Similar beginning, different destinations. Believe it or not, India and China had a very similar starting point. India became independent in 1947 and the People's Republic of China was established in 1949. दोनों देशों के सामने गरीबी, अशिक्षा और कमजोर औद्योगिक ढांचे जैसी समस्याएं थी। 1950s और 1960s में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आने वाले समय में चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इनफैक्ट 1980 तक दोनों देशों के प्रति व्यक्ति आय में बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन इसके बाद दोनों देशों की दिशा अलग हो गई। द टर्निंग पॉइंट इन 1978, डेंग जियोपिंग इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उन्होंने एक प्रसिद्ध बात कही थी, इट डजंट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइट्स। मतलब विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। चाइना ओपन इट्स इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को प्राथमिकता दी गई। जब बाकी दुनिया कंजम्पशन पर ध्यान दे रही थी, चाइना प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा था। चाइना प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा था और धीरे धीरे चाइना बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया के लगभग 30% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में चीन का योगदान है। सो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया ऑल्सो इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट इन 1991, यानी चाइना से लगभग 13 साल बाद। और हालांकि भारत ने भी शानदार प्रगति की, लेकिन कई स्ट्रक्चरल चैलेंजेस बने रहे। कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, low investment in research and development, low investment in research and development, skill gaps in education system. आज चाइना अपने जीडीपी का लगभग 2.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, जबकि भारत का खर्च इससे काफी कम है। यही कारण है कि चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स और एआई जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे निकल चुका है। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। अब बहुत से लोग कहते हैं कि चाइना इसलिए आगे निकल गया क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप है, लेकिन क्या कहानी इतनी सरल है? नॉट रियली। सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान जैसे लोकतांत्रिक देशों ने भी तेजी से विकास किया है। इसलिए केवल पॉलिटिकल सिस्टम को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। असल अंतर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और एग्जीक्यूशन का था। सोसाइटी मैटर्स टू। क्या केवल सरकारें जिम्मेदार है? नो।
सिर्फ सरकारें जिम्मेदार है, इसका सिंपल आंसर नो। एज अ सोसाइटी आर प्रायोरिटाइज ऑल्सो मैटर। हम अक्सर जाति, धर्म, चुनाव और राजनीतिक बहसों में उलझे रहते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों लड़ाइयां चलती है, लेकिन इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, रिसर्च एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसे विशेष राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा कम बनते हैं। कंट्रीज डोंट बिकम ग्रेट ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स। ग्रेट नेशन आर बिल्ट व्हेन सोसाइटीज ऑल्सो फोकस ऑन प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू वी कंपेयर विद पाकिस्तान? शायद इसका जवाब साइकोलॉजी में छिपा है। कंपेयरिंग विद समवन वीकर गिव्स अस कंफर्ट। हमें अपनी उपलब्धियां दिखाई देती है, लेकिन चाइना से तुलना करने पर हमें अपनी कमियां दिखाई देती है। और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से बचना इंसानी स्वभाव है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो समाज कठिन सवालों से भागता है वह आगे नहीं बढ़ता। जापान लर्न फ्रॉम द वेस्ट, साउथ कोरिया लर्न फ्रॉम जापान, चाइना लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड। और शायद भारत को भी दूसरों की गलतियों और सफलताओं दोनों से सीखने की आवश्यकता है। इज इंडिया रियली बिहाइंड? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। बीइंग बिहाइंड चाइना डजंट मीन इंडिया हैज फेल्ड। इंडिया हैज अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस। हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक्स में से एक है। हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा है। हमारा स्पेस प्रोग्राम लगातार नई ऊंचाइयां को छू रहा है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। यानी अवसर अभी भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अभी हम बहुत ज्यादा पीछे रह गए, यानी अवसर अभी भी मौजूद है। कैन इंडिया कैच अप? कैन इंडिया कैच अप? द आंसर इज यस, बट नॉट थ्रू इमोशंस, नॉट थ्रू चेस्ट थम्पिंग, नेशनलिज्म, और ना केवल यह कहने से कि एक दिन हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। उसके लिए जरूरत होगी बेटर एजुकेशन, आई रिपीट, बेटर एजुकेशन, more manufacturing, more innovation, more investment in research, and above all long term thinking। क्योंकि महाशक्तियां नारों से नहीं बल्कि दशकों की योजना और निरंतर मेहनत से बनती है। Comparing ourselves with Pakistan may give us satisfaction, but comparing ourselves with China can give us direction। किसी राष्ट्र की महानता इस बात से तय नहीं होती कि वो अपने से कमजोर देशों को देखकर कितना खुश होता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह अपने से बेहतर देशों से कितना सीखने के लिए तैयार है। और शायद 21वीं सदी में भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्या हम केवल अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे या फिर अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें दूर करने का साहस भी दिखाएंगे? Because the future belongs not to those who avoid difficult questions, but to those who dare to answer them. What do you think? What do you think? Should India compare itself with Pakistan or with China? Let me know your thoughts in the comment section. And if you found this video informative, don't forget to like, share, and subscribe to Knowledge Sprout.